नमस्कार, मैं संजय मीना और आप सब लोग देख रहे हैं फेस टू फेस राजस्थान। आज आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पहला हमारा साक्षात्कार है और इस साक्षात्कार में सरदार शहरी के एक ऐसी शख्सियत जो एक छोटे से ग्राम पंचायत मेहरी राजियान से निकलकर आज एक सरदार शहर में नहीं बल्कि पूरे चूरू जिले के अंदर एक अलग पहचान बना करके और पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान बना ली है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जो छोटे से ग्राम से निकल करके और एक सरदार सर के जानी मानी पहचान बन चुकी है, जानी मानी वकील बन चुके हैं। जी हाँ, राजेंद्र जी राजपुरोहित आज हमारे सामने विराजमान है। सर, आपका फेस टू फेस राजस्थान में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दर्शकों की तरफ से। थैंक यू संजय भाई। सबसे पहले तो फेस टू फेस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ आपने आकर कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप से पहला ही सवाल मेरा ये रहेगा कि आप एक छोटे से गांव से निकल करके और जब सरदार सर में आए तो ऐसे कौन से संकट आपके सामने आए जो एक चुनौतीपूर्ण आपके सामना करना पड़ा? मैं मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ को संकट मानता ही नहीं। मेरा परिवार में मेरे दादाजी थे, वो एक दबंग किस्म के इंसान थे और उनकी दबंग छवि को सब पहचानते हैं। मेरे पापा जी थे, वो गांधीवादी विचारधारा के थे। मेरे को कभी भी ये सलाह नहीं दी गई कि कौन जाति का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। हमारे परिवार से ये संस्कार मिले कि सभी जाति सभी धर्म सर्वधर्म समान है, सभी जातियां बराबर है। हमने कभी ऊंच नीच का कभी भाव नहीं रखा। रही बात यहाँ आने पर, स्टार्टिंग लाइफ है वो स्ट्रगल भरी रही, गाँव से ही रही। काफ़ी कारण थे उसके, मैं उन कारणों को यहाँ गिनाना नहीं चाहूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको मालूम है इस बात का कि जो वकालत का पैसा है, वकालत का पैसा कम से कम आपको 6-7 साल आपको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और बहुत ही कम सोर्सेस से आपको सारा अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि 2-2, 3-3 महीने एक भी मुकदमा नहीं आना और उससे खर्चा वगैरह चलाना। स्टार्टिंग में मेरे पापा जी ने मेरी मदद की थी, वो तो मेरे भगवान थे वैसे भी। और उसके बाद मैंने एक ही चीज़ सीखी कि भी दुनिया के अंदर असंभव नाम की चीज़ नहीं है और मैंने फोकस रखा मेहनत के ऊपर। और धीरे धीरे वकालत का पैसा है वो धीरे धीरे, और एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कभी मैंने अपनाया नहीं और धीरे धीरे करता आज इस मुकाम पे पहुंचा। रही बात सामाजिक जीवन की, ये संस्कार मेरे को परिवार से मिले थे। शुरुआत में मैंने कहा कि भी सभी जाति सभी धर्म की जो संस्कार है मेरे परिवार से मिले थे। एक जुनून था, क्योंकि दादाजी दबंग थे। उन्होंने कहा कि जो भी ज़िंदगी जीनी है भय मुक्त होकर जीनी है। ये भी सिखाया कि इस दुनिया के अंदर अपने माता पिता से और ईश्वर से नहीं तो कोई बड़ा है और ना किसी को छोटा समझना और सबको रेस्पेक्ट देना। और यहाँ आने के बाद एक जो जुनून पीछे विरासत में मिला था, उस विरासती जुनून में यह था कि जो ऐसा है या जो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को परेशान करते हैं और मतलब ज़मीनों का और कई मामले जो आगे जो आप होंगे उनके अंदर मैं सारी बताते जाऊंगा। सर, आप एक तरफ बोल रहे हो कि दबंगता दादाजी से सीखी और एक तरफ आप बोल रहे हो कि मेरे पिताजी से गांधीवादी विचारधारा के थे। तो आप दोनों ही चीज़ों में ढलने के प्रयास तो अभी भी हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा भी हूँ आपको कि आप लगातार धरने प्रदर्शन करते हो। तो आपके पिताजी ने गांधीवादी विचारधारा के थे, तो उनके विचार आप में कहीं मेल नहीं खा रहे। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना? देखिए, पापा जी के विचार गांधीवादी थे। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी धरने पे बैठते थे, गांधी जी अनशन करते थे। ये मैं हमेशा करता हूँ। और जब इन दोनों चीज़ों से जो भी आंदोलन करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, तो उसके अंदर 3 स्टेज होते हैं संजय भाई। सबसे पहले टेबलेट का होता है, उसके बाद कैप्सूल का होता है। तो टेबलेट में मानता हूँ धरने को और अनशन को मानता हूं मैं कैप्सूल। लेकिन जब इन तीनों ही चीज़ों से काम नहीं चलते तो फिर आपको इंजेक्शन काम में लेना पड़ता है। तो टेबलेट और कैप्सूल ये 2 मान लो पापा जी की और इंजेक्शन मान लो दादाजी वाला।
तो एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, आप कानून के साथ आपका जीवन बीत रहा है क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, और साथ ही साथ आप सामाजिक क्षेत्र में भी आपको देखा जाता है, तो आप इन दोनों के बीच में आपके पारिवारिक जो जीवन है उसमें कैसे संतुलन बना पाते हैं? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। मेरे परिवार का, पूरे परिवार का मेरे को हर चीज़ के अंदर बहुत सहयोग रहा। दूसरी बात, जिस खानदान में मैं पैदा हुआ तो उस परिवार ने बहुत संघर्ष झेला है, और मैं संघर्ष नाम की चीज़ लाइफ में मानता नहीं, मैं उसको चैलेंज के रूप में मानता हूँ। संघर्ष नाम की चीज़ होती नहीं। मैं जो भी लोग मेरे सामने ही बैठ रहते हैं उनको कहता हूँ कि भी आप कठिनाई, संघर्ष, ये शब्द अपने लाइफ में से निकाल दो। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बड़े लोगों से लड़ाइयाँ लड़ोगे तो उस समय आपको, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, फिर मैं चैलेंजेस ही बोल रहा हूँ, उन चैलेंज को आराम से आप कवर कर सकते हो। आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि वो लोग चाहेंगे आपसे अपराध करवाना चाहेंगे और करवाना चाहेंगे। आपको मालूम होगा कि सरदार सर के अंदर, सरदार सर विकास में जो सबसे मेरा मजबूत संगठन, जो मेरी ताकत है, जो 11 आदमियों से बन के बना रहा, 10,000 मेंबर है उसके, तो उसके अंदर ये मतलब है, सबसे पहला ये है कि जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक महकमा हो, चाहे वो भूमाफिया महकमा हो या अन्य जन समस्या हो, उसके अंदर ये कोशिश ये की जाती है कि भी इस आदमी को अपराध की दुनिया में कैसे फंसाया जाए, क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके कामों को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो पुलिस का मामला हो, प्रशासन का हो, चाहे भूमाफियाओं का या गुंडाओं, किसी लोगों